दोस्तों हाल में मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर मूवी देखी है जिसका नाम है मंत्रा 2। इस मूवी की कहानी डरावनी होने के साथ साथ सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है, जिसमें मंत्रा नाम की एक लड़की है जो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है। लेकिन एक दिन उसका हैदराबाद के ऑफिस में ट्रांसफर हो जाता है और वो वहां पर एक पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगती है। लेकिन वो जहां पर रहती है उस घर में कोई छुपकर उसे मारने की कोशिश करता है और उस घर में मंत्रा के साथ कुछ हॉरर घटनाएं भी पेश आती है। अब दोस्तों उसी हैदराबाद में विजय नाम का एक पुलिस इंस्पेक्टर मंत्रा का दोस्त होता है और मंत्रा उससे मदद मांगती है। तो दोस्तों अब मंत्रा के ऊपर जानलेवा हमला कौन कर रहा है? आखिरकार यहाँ पर सच क्या है? ये किसी आत्मा का मामला है या फिर यहाँ पर कुछ और ही बात छुपाई जा रही है? और क्या इंस्पेक्टर विजय मंत्रा को बचाने में कामयाब हो पाएगा? यही देखेंगे हम आज की हॉरर कहानी में। ये मूवी वन टाइम वॉच जरूर है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्सिंग भी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ की हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें रात को एक महल दिखाया जाता है जिसके अंदर हम मंत्रा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि सो रही होती है। तभी उसके घर का दरवाजा कोई खटखटाने लगता है और तब 12 बज गए थे, इसलिए मंत्रा सोचती है कि इतनी रात गए कौन आया होगा। वो दरवाजा खोलकर देखती है तो वहां पर उसकी दोस्त संध्या खड़ी थी। वो उससे पूछती है कि तुम इतनी रात के यहाँ पर क्या कर रही हो? संध्या बताती है कि अरे यार मुझे तुम्हें देखने का मन हुआ इसलिए मैं यहाँ पर चली आई, और रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए मुझे यहाँ आने में बहुत ज्यादा लेट हो गया। अब सारे सवाल यही दरवाजे पर करोगी या फिर अंदर भी बुलाओगी? तो मंत्रा उसे सॉरी कहती है और अंदर लेकर जाती है। मंत्रा उसे कहती है कि यहाँ आने से पहले मुझे एक फोन तो कर देती। तो संध्या कहती है कि अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे थोड़ा नहाकर फ्रेश होना है। ऐसा कहकर वो नहाने के लिए चली जाती है। तो इधर मंत्रा बेड पर लेट गई थी और तभी मंत्रा को संध्या की माँ का कॉल आता है और वो यहाँ पर एक शॉकिंग बात बताती है कि बेटा संध्या तुमसे मिलने के लिए आ रही थी लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वहीं पर उसकी जान चली गई। अब दोस्तों ये बात सुनने के बाद मंत्रा के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर संध्या एक्सीडेंट में मर चुकी है तो अभी अभी उसके घर पर आई है वो कौन है? मंत्रा बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके बाथरूम की तरफ जाने लगती है ये देखने के लिए कि वहां पर कौन है। जैसे वो दरवाजा ओपन करती है तो वहां पर कोई भी नहीं था, सिर्फ वहां का शॉवर ऑन था। उसके बाद तुरंत ही वो अपनी गाड़ी निकालती है और संध्या से मिलने के लिए जाने लगती है। लेकिन बीच रास्ते में ही बहुत ही जोरदार बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से उसे ड्राइव करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। इसलिए वो अपनी गाड़ी घर के पास रुकती है और उस घर के अंदर चली जाती है, यहाँ पर बारिश जाने तक थोड़ा इंतजार करने के लिए। अंदर जाने के बाद वहां पर एक आंटी होती है और वो उसे कहती है कि ठीक है बेटा तुम यहाँ पर रुक सकती हो, बारिश थम जाए उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना। वो आंटी उसे टॉवल देती है क्योंकि मंत्रा बहुत ज्यादा भीग गई थी और वो उसे कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। अब वो अंदर किचन में जाने के बाद बहुत देर होती है लेकिन वापस से नहीं लौटती। तो मंत्रा अंदर जाकर देखने लगती है तो उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता और तभी उसकी नजर उस घर में लटकी हुई एक फोटो पर पड़ती है। और दोस्तों अभी उसके साथ जो आंटी बातें कर रही थी वो तो कब का मर चुकी थी, मतलब कि यहाँ पर जो आंटी थी वो उसकी आत्मा थी। और ये देखकर मंत्रा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उस घर से भी भागने लगती है। अब वो अपनी कार लेकर आगे बढ़ने लगती है। एक ही दिन में उसके साथ ऐसी अजीब घटना हो गई थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा डर रही थी। अब मंत्रा आगे बढ़ने लगती है और तभी उसे रास्ते पर एक लड़की दिखाई देती है, लेकिन मंत्रा उसे लिफ्ट नहीं देती। लेकिन शॉकिंगली वो लड़की उसके कार के पीछे वाले सीट पर आकर बैठ जाती है और ये देखकर मंत्रा तो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके अगले ही पल वो आत्मा मंत्रा के साइड में आकर बैठ जाती है और तभी मंत्रा जोर से चिल्लाते हुए उठ जाती है। मतलब कि दोस्तों ये सब कुछ उसका एक बहुत ही भयानक सपना था। तभी उसके फ्रेंड्स वहां पर आते हैं और उसे शांत करते हैं। वो उसे पूछते हैं क्या तुमने बुरा सपना देखा? अच्छा तो ठीक है, इस बात को भूल जाओ, अब उठो और ऑफिस की तैयारी करो, आज हमें जल्दी ऑफिस जाना है, हमारा ऑडिट है। इसलिए अब मंत्रा भी ऑफिस की तैयारी शुरू कर देती है और उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ ऑफिस पहुंच जाती है। मंत्रा एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोग्रामर का काम करती है। अब ऑफिस पहुंचने के बाद उससे एक लेटर मिलता है और उसे पढ़ने के बाद वो थोड़ा निराश हो जाती है, क्योंकि उसका ट्रांसफर हैदराबाद के ऑफिस में हो गया था और यहाँ से वो अपने दोस्तों को छोड़कर वहां नहीं जाना चाहती थी। लेकिन उसके दोस्त उसे मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि मंत्रा हमें हमारे करियर को आगे बढ़ाने के लिए ये सब कुछ करना ही होगा, इसलिए तुम स्माइल करो और प्रमोशन की पार्टी दो। तो फिर ये शाम को सभी लोग पार्टी में जाते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। उसके अगले दिन हम देखते हैं मंत्रा सारा सामान पैक करके हैदराबाद जाने के लिए निकलती है और उसके सभी दोस्त उसे गुड बाय कहते हैं। अब रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद स्टेशन पर कोई अनजान बंदा
चाकू लेकर मंत्रा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस हमले में नाकामयाब हो जाता है और मंत्रा बच जाती है और मंत्रा को पता भी नहीं चलता कि उसे कोई मारने के लिए आया था। खैर, तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वो मंत्रा से कहता है कि मैडम, मैं आपकी कंपनी का ड्राइवर हूँ, मुझे आपको लाने के लिए भेजा गया है। तो ड्राइवर मंत्रा से पूछता है कि मैडम, आप इस शहर में कहाँ रहने वाली हो? मंत्रा कहती है कि मैं सोच रही हूँ किसी अच्छे घर पर पेइंग गेस्ट के तौर पर रहूं, ताकि मुझे फैमिली में रहने की फीलिंग आए। तो ड्राइवर कहता है कि मैडम, मेरी जान पहचान के एक बहुत ही भले आदमी है जिनका नाम है राजा राम। वो बहुत बड़े घर में अपने पत्नी के साथ रहते हैं और आप वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से रह सकती हो। तो मंत्रा ठीक है कहती है और ड्राइवर उसे राजाराम के घर पर लेकर आता है। अब राजाराम और उसकी पत्नी मंत्रा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे खुद के लड़के बाहर के देश में रहते हैं और अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो हमें अच्छा लगेगा, हमारा भी अकेलापन दूर हो जाएगा। और ये बात सुनकर मंत्रा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी राजाराम पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? मंत्रा कहती है कि वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो राजाराम उसे सॉरी कहता है। अब उसके बाद मंत्रा फ्रेश वगैरह हो जाती है और फिर अपने ऑफिस पहुंच जाती है, जहां पर नया बॉस उसका वेलकम करता है और एक आदमी को बुलाकर बाकी लोगों से उसका इंट्रोडक्शन करवाने के लिए कहता है। वो लड़का मंत्रा को बाहर लेकर जाता है और सभी लोगों के सामने अनाउंसमेंट करता है कि इसका नाम मंत्रा है और आज से हमारी कंपनी में काम करेगी। तो ऑफिस में काम कर रहे सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर मंत्रा की अनीता नाम की एक लड़की के साथ दोस्ती हो जाती है, लेकिन इस ऑफिस में वसंत नाम का एक लड़का भी काम करता है जो कि बिना बात के लड़कियों को परेशान करता था। वो मंत्रा के पास आकर उसे कहता है कि देखो, आज से तुम्हें मेरा भी काम करना होगा, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो अब यहाँ पर मंत्रा ज्यादा कुछ नहीं बोलती और ठीक है ऐसा कहती है, लेकिन मन में कहती है कि अब देख बेटा, मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। खैर, अब उसके अगले दिन हम देखते हैं राजाराम और उसके पत्नी के बीच थोड़ी नोक-झोंक चल रही होती है, क्योंकि अब तक राजाराम की पत्नी ने उसे चाय नहीं दी थी। तभी वहां पर मंत्रा आती है और ये सभी लोग खुशी खुशी चाय पी लेते हैं। उसके बाद मंत्रा अपने ऑफिस जाती है, सारा काम करती है और शाम को अपने घर पर आती है। लेकिन जब वो घर पर लौटती है तो पूरा घर शांत था। इतनी ज्यादा शांति देखकर वो राजाराम के कमरे में जाती है, तो तब उसे पता चलता है कि राजाराम बीमार हो गया है। तो मंत्रा उन्हें कहती है कि आप प्लीज अपना ख्याल रखिए, और उसके अगले दिन वो ऑफिस जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक बीच रास्ते में बहुत सारी कार्स आकर उसका रास्ता रोक लेती है। अब ये सब कुछ देखकर मंत्रा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक कार में से एक इंस्पेक्टर बाहर निकलता है और इसका नाम है विजय। वो मंत्रा के पास आकर उससे पूछता है कि तो बताओ, तुम्हारा नाम मंत्रा ही है ना, तुम यहाँ पर क्या करती हो? तो वो बताती है कि हाँ, मेरा नाम मंत्रा है और मैं यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर विजय कहता है कि ये लड़की बम ब्लास्ट में शामिल थी, इसे अरेस्ट कर लो। तो मंत्रा रिक्वेस्ट करती है कि सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। और तभी विजय अपना चश्मा और टोपी हटाता है और मंत्रा उसे पहचान लेती है। दरअसल दोस्तों, ये दोनों ही स्कूल के फ्रेंड थे, बचपन में एक साथ पढ़ा करते थे और इतने सालों बाद मंत्रा ने विजय को देखा था, इसलिए वो पहली नजर में उसे पहचान नहीं पाई। अब विजय को देखकर वो थोड़ा खुश हो जाती है और यहाँ पर ये दोनों थोड़ा सा बातचीत करते हैं। अब मंत्रा कहती है कि ठीक है, अब मैं ऑफिस जाती हूँ, उसके बाद में हम मिलेंगे। और फिर ये दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अब मंत्रा ऑफिस आती है और अपना सारा काम कंप्लीट कर लेती है। फिर वो अपने घर पर जाने के लिए एक बस स्टॉप पर रुकी हुई थी, लेकिन तभी अचानक पीछे से कोई आदमी आता है और उसे धक्का दे देता है ताकि उसका एक्सीडेंट हो जाए और वो मर जाए। लेकिन मंत्रा के सामने एक आदमी खड़ा होता है और वो उससे टकरा जाती है। बेचारा वो दूसरा आदमी, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मंत्रा बच जाती है। अब ये घटना देखकर मंत्रा तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत ही वहां से भागने लगती है। उसके बाद वो अपने दोस्त विजय से मिलती है और जब ये दोनों कैफे में बैठे होते हैं तो मंत्रा उसे अपनी सारी बात बताती है कि उसे यहाँ पर कोई मारने की कोशिश कर रहा है। विजय उसे पूछता है कि अच्छा, तो तुम्हारी यहाँ पर किसी के साथ दुश्मनी है? मंत्रा कहती है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पर इंस्पेक्टर विजय उसे हौसला देता है और हिम्मत से काम लेने के लिए कहता है और थोड़ी बातचीत करके वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब रात को हम देखते हैं मंत्रा के घर पर कोई चोरी छुप के घुस जाता है। मंत्रा को भी उसके कमरे के बाहर किसी की परछाई नजर आती है और ये देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है। तभी उसे अपने कमरे के दरवाजे के पास किसी के होने का एहसास होता है और जब वो वहां पर जाकर देखती है तो वहां पर राजाराम मौजूद था। मंत्रा पूछती है कि अंकल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? राजाराम कहता है कि कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस तुम सो रही हो या नहीं ये देखने के लिए आया था। ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम सो जाओ। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अब उसके अगले दिन छुट्टी होने के कारण मंत्रा गार्डन में ऐसे ही शांति से बैठी हुई थी और वो किसी बारे में गहरी सोच में थी। लेकिन तभी अचानक पीछे से इंस्पेक्टर विजय आकर उसे डरा देता है।
मंत्रा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे डांटने लगती है। कहती है कि ये क्या हरकत है, मैं डर गई ना, और तुम ये कैसी बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो। तो विजय कहता है कि ठीक है बाबा, अब तुम्हारा मूड खराब हो गया है तो मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पर लेकर चलता हूँ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ऐसा कहकर वो मंत्रा को अपने बड़े से घर में लेकर जाता है, जहाँ पर उसके माता पिता और बहन होती है। मंत्रा उनसे बातचीत करती है और विजय अपनी माँ को खाना परोसने के लिए कहता है। उसके बाद विजय की माँ खाना परोसती है और अपने बेटे को और अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाती है। और इतना सारा प्यार देखकर मंत्रा की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसके माँ बाप तो गुजर गए थे और उसे ऐसा प्यार नहीं मिला था। लेकिन अब यहाँ पर विजय की माँ उसे भी अपने हाथों से खाना खिलाती है और बहुत लाड़ प्यार करती है। उसके बाद विजय मंत्रा को उसके घर पर छोड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन यहाँ बीच रास्ते में ही विजय को उसके पुलिस स्टेशन से अर्जेंट कॉल आता है। अब उसे पुलिस स्टेशन जाना था, इसलिए वो मंत्रा को रिक्शा में बिठाकर वहां से चला जाता है और यहाँ मंत्रा भी रिक्शा से जाने लगती है। लेकिन अब यहाँ पर होता यह कि वो रिक्शा बीच रास्ते में ही खराब हो जाती है। वो रिक्शा वाला कहता है कि मैडम, आपको अब यहाँ से चलकर ही जाना होगा, आप यहाँ से थोड़ा सीधे जाकर राइट ले लेगी तो आपका घर आ जाएगा। अब इतनी रात को सुनसान रास्ते से चलकर जाना, इससे मंत्रा को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन अब उसके पास कोई भी ऑप्शन न होने की वजह से वो जैसे तैसे करके अपने घर पर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर राजाराम और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन मंत्रा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। और इतने में वहां पर मंत्रा आ जाती है। वो पूछते हैं कि बेटा तुम्हें इतना लेट कैसे हुआ। मंत्रा बताती है कि आंटी, मैं अपने फ्रेंड के घर पर गई थी और वहीं से खाना खाकर आ रही हूँ। अब ठीक है, ऐसा कहकर वो सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। अब उसके अगले सीन में हमें विजय का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर विजय की माँ उसे कहती है कि बेटा, मंत्रा मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तुम उसे जल्दी से प्रपोज करो और हमारे घर की बहू बना लो। विजय कहता है कि नहीं माँ, मैंने उसे कॉलेज के दिनों में प्रपोज किया था, लेकिन उसने मना कर दिया और अब इस बार मैं वही बात कहकर अपनी दोस्ती बिगाड़ना नहीं चाहता। विजय की माँ कहती है कि बेटा, तब तुम स्टूडेंट थे और आज इस शहर के बहुत बड़े इंस्पेक्टर बन गए हो, हमारी फैमिली का भी बहुत बड़ा बिजनेस है, इसीलिए वो मान जाएगी, तुम एक बार उससे बात तो करो। तो विजय ठीक है ऐसा कहता है। खैर, अब उसके बाद ऐसे एक दिन हम मंत्रा और उसकी फ्रेंड अनीता को देखते हैं। ये दोनों शॉपिंग करने के लिए किसी मॉल में आई हुई थी। यहाँ पर वो दोनों अपने लिए कुछ कपड़े खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मंत्रा पर कोई नजर रख रहा है उसे मारने के लिए। अब वो दोनों शॉपिंग मॉल से बाहर आती है और तभी अनीता का बॉयफ्रेंड उसे लेने के लिए आता है। तो अनीता मंत्रा को बाय कहकर वहां से चली जाती है और मंत्रा भी अकेले ही अपने घर पर जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक वो बंदा मंत्रा के ऊपर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए मंत्रा इधर उधर भागने लगती है और भागते भागते वो विजय की कार से टकराने ही वाली थी और तभी विजय अपनी कार को रोक लेता है। मंत्रा विजय को बताती है कि अभी भी यहाँ पर मेरे पीछे एक आदमी पड़ा था और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। विजय उस आदमी को इधर उधर ढूंढता है, लेकिन वो आदमी उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। अब विजय मंत्रा को शांत करता है और अपने घर पर लेकर आता है, क्योंकि मंत्रा बहुत ज्यादा डर गई थी। यहाँ पर हम उस आदमी को देखते हैं जो एक घर के अंदर छुपा बैठा था। अब ये आदमी कौन है और मंत्रा को क्यों मारना चाहता है, ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब विजय घर पर आने के बाद अपने माता पिता को सारी बात बताता है। तो विजय की माँ मंत्रा को कहती है कि बेटा, तुम घबराओ मत, जब तक विजय तुम्हारे साथ है तुम्हारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब उसके बाद विजय मंत्रा से बात करता है और उसे पहले से सब कुछ बताने के लिए कहता है। तो मंत्रा कहती है कि मैं जब से शहर में आई हूँ तब से मेरे ऊपर जानलेवा हमले हो रहे हैं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद विजय मंत्रा को उसके घर पर छोड़ने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर आकर मंत्रा कहती है कि रुको, यही है मेरा घर, मैं यहीं पर रहती हूँ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर विजय उस घर को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। उसे यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर वो अपने पुलिस स्टेशन कॉल करता है और कुछ जानकारी ले लेता है। उसके बाद वो मंत्रा को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है। ये दोनों पुलिस स्टेशन आते हैं और विजय एक फाइल को चेक करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शेखर नाम का एक न्यूज रिपोर्टर आता है, जो कि क्राइम की खबर पेपर में छापता है। शेखर विजय से कहता है कि बताइए साहब, लेटेस्ट न्यूज क्या है। तो विजय उसे एक फाइल दिखाता है और कहता है कि चलो, मैं तुम्हें एक सनसनी खबर देता हूँ, मेरे साथ चलो। और उसके बाद मंत्रा, विजय और वो रिपोर्टर शेखर और उसकी टीम मंत्रा जिस बंगले में रहती है उस बंगले में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर रिपोर्टर शेखर के साथ उसके 3 दोस्त होते हैं, जिनके नाम होते हैं कैमरामैन रामू, हेल्पर वेणु और सैंडी। इस बार जब ये लोग उस बंगले में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि ये बंगला ऐसा लग रहा था कि मानो सालों से बंद पड़ा हो। वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती है और कुछ अजीब सा लगने लगता है। विजय उस घर में लगा हुआ ताला तोड़ता है और घर के अंदर जाता है। हम देखते हैं कि उस घर में मकड़ियों के जाल बने हुए थे और ये सब कुछ देखकर तो मंत्रा के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो सुबह इस घर से अपने ऑफिस के लिए निकली थी, तब तो यहाँ पर सब कुछ ठीक था,
और वो अंकल आंटी कहाँ पर है। तो विजय उसे एक फाइल दिखाता है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। वो फाइल पढ़ने के बाद मंत्रा को पता चलता है कि उस अंकल आंटी और उस ड्राइवर की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है और इसी बंगले में उन तीनों का किसी ने कत्ल किया था। 2 साल से घर बंद पड़ा है और इसका ही केस कोर्ट में चल रहा है। अब ये सब कुछ जानने के बाद मंत्रा के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। क्या वो इतने दिनों से आत्माओं के साथ रह रही थी? और हाँ, तो फिर उनका मकसद क्या था? अब यहाँ पर मंत्रा की बातों पर विजय और रिपोर्टर को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतने दिनों से यहाँ पर रह रही थी। तो मंत्रा तुरंत ही अपने कमरे में जाती है और उन लोगों को अपने कपड़े और सामान दिखाने लगती है कि वो कल ही शॉपिंग पर गई थी और ये कपड़े लेकर आई थी। वो यहाँ पर जिस दिन पहले आई थी उसने ये कपड़े पहने थे। अब कैमरामैन रामू ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मुझे इस घर में कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा कहकर वो वहां से भागने लगता है। बाकी के लोग भी वहां से भागने लगते हैं और विजय मंत्रा को कहता है कि चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन जब ये लोग उस घर के मेन डोर पर पहुंचते हैं तो इस घर का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और ये सब लोग उस घर से बाहर निकल नहीं पाते। इस घर से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था और वो भी लॉक हो गया था। तो अब ये लोग यहीं पर फंस जाते हैं। विजय अपनी टीम से हेल्प मांगने के लिए उन्हें कॉल करने लगता है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क नहीं था तो ये किसी को भी कॉल नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि इस घर से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा, इसीलिए सभी लोग इधर उधर दरवाजे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर मंत्रा अकेली होती है और तभी उसे मारने के लिए कोई आ रहा था, लेकिन तभी अचानक वहां पर विजय आ जाता है और वह आदमी मंत्रा को मार नहीं पाता। यहाँ रामू अपने कैमरे में वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे अपने कैमरे में किसी की परछाई दिखाई देती है। जब वो ध्यान से देखने के लिए जाता है तभी एक भयानक आत्मा उसे कैमरे के अंदर दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। तो सभी लोग वहां पर आते हैं और उसे शांत करते हैं। अब ये सभी लोग घर में एक जगह पर बैठते हैं और सोचने लगते हैं कि इस घर से कैसे बाहर निकला जाए। तभी कैमरामैन रामू वॉशरूम चला जाता है, लेकिन बहुत देर होने के बावजूद भी वो वापस नहीं आता, इसलिए ये लोग उसे देखने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ये लोग जब वहां पर पहुंचते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहां पर रामू की मौत हो गई थी। अब ये देखकर सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि इस घर में जो भी आत्मा है वो हमें एक एक करके मार डालेगी। इस तरह से ये सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इतने में ही वेणु एक कमरे में पहुंचता है जहां पर सभी चीजें पर्दों से ढकी हुई थी और तभी अचानक उसके सामने कोई आता है और वो जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर शेखर और विजय वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक वहां पर देर हो चुकी थी, मतलब कि वेणु को किसी ने जान से मार दिया था। तभी दूसरी तरफ से उन्हें मंत्रा के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। ये लोग उस तरफ जाते हैं तो वहां पर मंत्रा को किसी ने कमरे के अंदर बंद कर दिया था। वो लोग मंत्रा को बाहर निकालते हैं और इसी तरह से यहाँ पर उस सैंडी की भी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ बचे थे मंत्रा, विजय और शेखर। ये लोग हॉल में आकर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर शेखर को किसी कमरे से कुछ आवाज आती है तो वो वहां पर देखने के लिए चला जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आता है एक और ट्विस्ट। दरअसल शेखर को उस कमरे के अंदर मंत्रा की फोटो दिखाई देती है। मतलब कि दोस्तों, क्या मंत्रा भी एक आत्मा है और क्या वही सभी लोगों को मार रही है? वरना इस घर में मंत्रा की फोटो कैसे आ गई? अब मंत्रा की फोटो देखकर शेखर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो भागकर विजय के पास आता है और उसे सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर मंत्रा आ जाती है। शेखर विजय को कुछ बता पाता, लेकिन वो मंत्रा को देखकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वो ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। विजय भी उस कमरे में जाता है तो उससे भी मंत्रा की फोटो दिखाई देती है और वो भी समझ जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इसलिए विजय भी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मंत्रा उसके सामने आकर उसे रोक देती है। विजय उसे कहता है कि मेरे नजदीक मत आओ, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। क्या तुम एक आत्मा हो और तुमने इन लोगों को क्यों मारा? अब तक मैं तुम्हें इंसान समझ रहा था और तुमसे प्यार कर रहा था। लेकिन मंत्रा कहती है कि विजय, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई आत्मा नहीं हूँ। और दोस्तों तभी वहां पर चाचा जी की फोटो से एक कागज बाहर निकलता है और यहाँ पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो लेटर पढ़ने के बाद सारी सच्चाई पता चलती है। दरअसल दोस्तों, राजाराम और मंत्रा के पिताजी जगदीश ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जगदीश को कोई भी संतान नहीं थी और उसकी पत्नी ने 2 बच्चे जन्म दिए थे, लेकिन जन्म के टाइम पर उनकी मौत हो गई थी। और इस बार भी जगदीश की पत्नी जब बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चा भी मर जाता है और ये खबर सुनकर जगदीश बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन तभी उस हॉस्पिटल में राजाराम की पत्नी भी एडमिट थी, उसकी भी डिलीवरी होने वाली थी। तो राजाराम की पत्नी को 2 जुड़वा बेटियां होती है और उन्हीं 2 जुड़वा बेटियों का नाम था मंत्रा और अंजलि।
अब राजाराम यहाँ पर अपने दोस्त जगदीश से कहता है कि देखो दोस्त, अब दोस्ती का फर्ज निभाने का वक्त आ गया है। मुझे 2 बेटियां हुई है तो उसमें से तुम एक बेटी रख लो, वरना इस बार जब भाभी को पता चलेगा कि उनका बच्चा इस बार भी नहीं रहा तो वो इस सदमे को संभाल नहीं पाएगी। अब जगदीश भी इस बात के लिए मान जाता है और वो अपने दोस्त राजाराम को गले लगाकर उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। राजाराम उससे कहता है कि अब तुम मेरी बेटी को लेकर यहाँ से दूसरे शहर चले जाओ ताकि किसी को कुछ पता न चल सके। और दोस्तों जगदीश मंत्रा को लेकर दूसरे शहर चला जाता है। अब इन दोनों बेटियों के आने से उन दोनों की किस्मत पलट जाती है, उनका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक दिन अचानक जगदीश और उसकी पत्नी की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और मंत्रा के पिताजी गुजर जाने के बाद उनका बिजनेस भी लॉस हो जाता है। उसके बाद मंत्रा अकेले रहती है और हॉस्टल में रहकर अपना जॉब करती है। यहाँ इस तरफ जगदीश और उसकी पत्नी अपनी बेटी के साथ बहुत ही हंसी खुशी जी रहे थे, लेकिन जगदीश का भाई विक्रम उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था। इसलिए वो उनकी बेटी अंजलि का एक्सीडेंट करके उसे मार देता है ताकि सारी प्रॉपर्टी विक्रम के नाम पर हो जाए। लेकिन एक दिन राजाराम को पता चलता है कि उसके दोस्त जगदीश और उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन उनकी बेटी मंत्रा अभी भी जिंदा है। इसलिए वो यही बात अपनी पत्नी को बताता है और अब मंत्रा भी उसी की बेटी थी, इसलिए वो वकील को बुलाकर अपनी सारी प्रॉपर्टी मंत्रा के नाम पर कर देता है ताकि वो मंत्रा को यहाँ पर बुलाकर सरप्राइज दे सके। लेकिन तभी वहां पर राजाराम का भाई विक्रम आ जाता है और उसे भी पता चल जाता है कि राजाराम की दूसरी भी बेटी है जिसका नाम मंत्रा है। इसलिए वो यहाँ पर उस घर में रहने वाले ड्राइवर राजाराम और उसकी पत्नी को जान से मार देता है। और दोस्तों यही केस अब तक कोर्ट में चल रहा था। जब मंत्रा इस शहर में जॉब करने के लिए आती है तो ड्राइवर की आत्मा उसे इस बंगले में लेकर आती है। मतलब कि दोस्तों इस घर में जो मंत्रा जैसे दिखने वाली लड़की की फोटो थी वो मंत्रा की जुड़वा बहन अंजलि की थी। अब ये सारी सच्चाई जानकर मंत्रा के तो होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर विक्रम भी पहुंच जाता है और वो उसे बताता है कि मंत्रा, जब से तुम इस शहर में आई हो तब से मैंने ही अपने आदमी भेजकर तुम्हें मारने की कोशिश की थी। मतलब कि दोस्तों रेलवे स्टेशन पर उस मॉल में मंत्रा के ऊपर जो हमला हुआ था वो सब कुछ विक्रम ने ही किया था। और अब यहाँ पर विक्रम शेखर के साथ जो आदमी आए थे वो सभी लोग यहाँ पर मंत्रा को मारने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए दोस्तों राजाराम की आत्मा ने उन सभी लोगों को मार दिया। अब यहाँ पर विक्रम सारी जायदाद पाने के लिए मंत्रा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर विजय होता है जो उसे रोकता है और उन दोनों में बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर विजय कमजोर पड़ रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर मंत्रा विक्रम के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन विक्रम मंत्रा को धक्का दे देता है जिस वजह से मंत्रा गिरकर बेहोश हो जाती है। लेकिन उसके अगले ही पल राजाराम की आत्मा मंत्रा के शरीर में आ जाती है और राजाराम बताता है कि विक्रम, तुमने जब जब मेरी बेटी को मारने की कोशिश की थी तब तब मैंने ही उसे बचाया था। और अब वो विक्रम का गला घोटकर उसे भी बहुत ही बेरहमी से मार देता है, जिससे कि अब राजाराम की आत्मा का भी बदलाव पूरा हो चुका था। उसके बाद दोस्तों मंत्रा को होश आ जाता है और विजय उसे वहां से लेकर चला जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।